अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टी ब्रेक। आपका लुकमान सुलेमानी आपके सामने। व्यूवर्स कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे। व्यूवर्स जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज जो है फिर आउटडोर में ऐसा है कि हम हॉस्पिटल आए थे, तो हॉस्पिटल में जो है वो फिर सोचा कि चलें आपसे बात कर लें। दो चीज़ें थी बहुत अहम जिनके बारे में आपसे बात करनी थी। एक तो ये है कि कल 26 नवंबर को मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी और मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब का एक मुनाज़रा था, उसके बारे में आपसे बात करनी है। दूसरा, 2 दिन पहले भी आपसे बात की थी कि चौधरी निसार अली खान साहब की वापसी हुई है, तो अभी जो है बात हुई है चौधरी निसार अली खान साहब जो है वो पीटीआई में शामिल हो रहे हैं। इस सिलसिले में आपसे बात करनी है। तो ये 2 अहम चीज़ें हैं। आपने थंबनेल के ऊपर भी देखा होगा। तो चलें, इससे पहले कि आपसे मैं डिटेल से बात करूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को ऑन कर लें। तो गाड़ी के अंदर ही बैठा हूँ इस वजह से कि चलें साउंड इशू ना हो। बाहर आउटडोर में भी हम पहले शूट करते रहे हैं, वीडियो बनाते रहे हैं, लेकिन उसमें होता ये है कि साउंड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, यानी आप लोगों को शोर भी सुनाई देता है। चले हम बात करते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की बात इस तरह है कि देखें, पहली बात है कि किसी को इतने बड़े बड़े चैलेंजेस करने नहीं चाहिए। अगर तो चैलेंजेस करते हैं फिर इतना हौसला भी रखें कि आप उसको फेस कर सकें। अब इंजीनियर साहब के साथ यही मसला है कि वो हमेशा से हर बात के ऊपर कोई भी बात करते हैं, चाहे उनके पास कोई दलील कच्ची है पक्की है, वो तो बाद की बातें हैं ना। वो करते क्या हैं कि बहुत बड़े बड़े बोलते हैं, फिर बात अखलाकियात से हद से गुजर जाते हैं। इस तरह की झटके लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे कोई थड़ की ज़ुबान होती है, गली मोहल्ले की ज़ुबान होती है, वो बोल के फिर उसको चैलेंजेस करते हैं। इसी चैलेंजेस के ऊपर फिर वो टाइम जो है वो हमेशा क़यामत तक का देते हैं। अब क़यामत तक का टाइम देने में एक मुखालिफ का आप नाम ले रहे हैं, नाम लेके उसको चैलेंज कर रहे हैं। मतलब मिसाल के तौर पर मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब की ही बात करें। मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब का आप जब नाम ले रहे हैं, नाम लेके उनको चैलेंज कर रहे हैं और टाइम उन्हें क़यामत तक दे रहे हैं, जब क़यामत तक टाइम दे रहे हैं तो वो आगे हैं। ठीक है, 26 नवंबर को आगे हैं, उनका कहना भी यही है। वैस रबानी साहब जो इसको अरेंज कर रहे थे, उनका कहना भी ये है कि बात ये है कि देखें 26 नवंबर क़यामत से पहले ही है ना, ये कब क़यामत के बाद आ गई है। तो आप तो टाइम देते ही क़यामत तक का हैं, तो जब क़यामत से पहले ये टाइम है तो फिर इसको आपको वेलकम करना चाहिए था। और फिर ये भी नहीं कि सुबह उन्होंने नीयत बनाई तो शाम को आपके पास आ गए, ऐसा भी नहीं था। बल्कि पिछले 1.25 महीने 1.5 महीने से वो आपसे वीडियो के ज़रिए मुखातब थे, बात कर रहे थे। आप भी वीडियो के ज़रिए अवैस रबानी साहब को जवाब दे रहे थे। आप अवैस रबानी साहब को बार बार ये कह रहे थे कि जी अब तू पहले उन्होंने तो पूछे ही नहीं, मनु पूछा ही नहीं, तो वैसे ही अनाउंस कर रहे हैं। जब आप ऐसी बातें कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इस चीज़ का आपको पता है। उसके बाद फिर मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब ने भी वीडियो रिकॉर्ड की, जी बिल्कुल मुझे पता है और मैंने इजाज़त दी है और मैं 26 को आऊँगा। और फिर आपने भी उसके ऊपर फिर एक दफ़ा रिबल्टल दिया। अब वो आ भी गए। अब जब वो आ भी गए हैं आपसे बात करने के लिए, तो अखलाकी तौर पे आपको ये चाहिए था, अगर आप इल्मी बहस, इल्मी मुबाहिसा, इल्मी मुकालमा नहीं करना चाहते तो आप ना करते। किसने मना किया था कि आप करते? आप अखलाकी तौर पर सिर्फ उनको मिल लेते, उनको अपने दर्स में बैठने देते। चले, उनकी सिर्फ ये डिमांड थी ना कि वो अपने कैमरे लेके जाना चाहते थे, आप इजाज़त दे देते, बैठ जाते। कोई एक बंदा कराची से उठ के 2 बंदे आए, उनको आप चाय पिला देते, चाय की दावत दे देते, कुछ तो अखलाकी इक़्तिदार दिखाते। बहरहाल मेरी तरफ से तो ये एक बहुत ही शर्मनाक हरकत थी। और बल्कि मिर्ज़ा के जो फॉलोअर हैं वो कह रहे हैं कि मिर्ज़ा साहब हमारे वैसे तो उस्ताद हैं लेकिन बहुत ही बुज़दिल हैं। बुज़दिल नहीं तो ये गैर अखलाकी हरकत ज़रूर है, ऐसे नहीं उन्हें करना चाहिए था। हम जब इंडोर अपनी जगह पे बैठेंगे, मेरा भी एक ज़ाती इसके बारे में मौक़िफ़ है, उसके बारे में बात करेंगे और डिटेल से इंशाल्लाह बात करेंगे। चलिए अब हम दूसरी बात के ऊपर करते हैं कि चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं वो पीटीआई में शामिल हो रहे हैं, जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर भी देखा। देखें, इस बात में किसी किस्म की कोई सच्चाई नहीं है। सिर्फ ऐसा है कि चौधरी निसार अली खान साहब की भी एक आदत है कि वो कुछ अर्से के बाद गायब रहते हैं, फिर मीडिया पे आ जाते हैं और आके अपना आप बताते हैं कि जी मैं अभी ज़िंदा हूँ, मैं इस फील्ड में हूँ। इस दफ़ा भी ऐसा ही हुआ कि वापस आ गए, उन्होंने बताया जी मैं इस फील्ड में हूँ। तो अब इससे क्या हुआ कि पीटीआई वाले लोंडे लुपाड़े, जैसा कि मंसूर अली खान साहब कहते हैं जी लोंडे लुपाड़े, अब उन लोंडे लुपाड़ों ने क्या किया, ये बात फैला दी जी वो अपने 35 MNA के साथ हो। यार 35 MNA 35 MP
47 55 उनके पास होते तो वो पिछली हुकूमत में राज ना कर रहे होते। ऐसी बात नहीं है, वो पीटीआई में बिल्कुल नहीं आए, बस उन्होंने आके अपनी शक्ल दिखाई थी कि मैं हूँ अभी और मैं भी इलेक्शन लड़ूंगा। तो ये छोटी सी बातें थी जो दुआ आपसे करनी थी, तो दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह सेहत तंदरुस्ती अल्लाह ताला मुझे भी अता फरमाए। तो अभी एक सरप्राइज़ भी है, उस सरप्राइज़ के लिए दोबारा से जो मैं वीडियो बनाता हूँ वो आप लोग देखिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।